ये उत्तरी सागर है। भविष्य में यहीं से डेनमार्क का इस्बिया शहर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा। समुद्र का पानी भूमिगत पाइपों के रास्ते यूटिलिटी कंपनी के प्लांट में भेजा जा रहा है। प्रति घंटे करीब 14,000 घन मीटर पानी। यहाँ एक विशाल पंप के कलपुर्जे जोड़ने का काम पूरा किया जा रहा है। इसे MAN एनर्जी सॉल्यूशंस ने बनाया है। इस सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी बिजली हवा से पैदा होगी और पूरे शहर को ऊष्मा मुहैया कराएगी। हीट एक्सचेंजर समुद्र के पानी से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गर्मी लेते हैं। बाद में शहर के हीटिंग नेटवर्क के भीतर मौजूद पानी को 90 डिग्री तक गर्म किया जाता है। हीट पंप के अंदर चक्कर काट रहा तरल CO2 समुद्र के पानी से गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। फिर CO2 को दबाया जाता है, जिससे तापमान और बढ़ जाता है। समुद्र तट के पास लगी पवन चक्कियां कंप्रेसरों को चलाने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराती हैं। शहर में बहुत सारे काम पवन चक्कियों से जुड़े हैं, खासकर बंदरगाह पर। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम बहुत सारी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जरूरत से ज्यादा बिजली होती है। ये ग्रिड के भीतर ज्यादा अक्षय ऊर्जा रखने में मदद करती है। इसके कारण हम अपने ग्राहकों को सस्ते में ऊष्मा दे पाते हैं। इससे वे भी खुश हैं। तो मतलब ये है कि हम ऊष्मा तब पैदा करते हैं जब बिजली बहुत सस्ती होती है, जब खूब हवा चलती है, फिर यहाँ कीमत शून्य के करीब पहुँच जाती है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया इनका है। डेनमार्क में हर जिले का एक हीटिंग सिस्टम होता है, यानी शहर में पहले से भी एक कनेक्शन है। हम एक जगह पर ऊष्मा पैदा कर सकते हैं और फिर उसे शहर के बहुत सारे घरों में पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मिसाल है कि क्यों डेनमार्क हरित ऊर्जा की ओर जाने के मामले में आगे है। अब तक इस्बिया शहर और उसके 1 लाख निवासी कोयला आधारित बिजली घर पर निर्भर थे। अब इसकी ऊष्मा आपूर्ति व्यवस्था हरित ऊर्जा से चलने वाली है। स्थानीय लोग इस पर क्या सोचते हैं? ये प्रकृति और हमारे लिए अच्छा है। ये बढ़िया है। पसंद आया? हाँ बिल्कुल, जब तक ये पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। हमें अपने पारंपरिक तरीकों के हिसाब से चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें, मेरा मतलब है ये ग्रीन एजेंडा, ये सब एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट को लागू करने में चुनौतियां नहीं आई। इसमें कई अधिकारी शामिल होते हैं। अगर आप बड़े यंत्र लगाएं, बड़ा निर्माण करें, तो उन्हें इनकी निगरानी करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ गर्म करने के तरीके पर एक कानून है जो करीब 40 साल पुराना है। उसके मुताबिक जिले के इन हीटिंग सिस्टम्स में पैसा आंतरिक तौर पर ही इस्तेमाल करना होगा और आप इससे मुनाफा नहीं कमा सकते। प्रोजेक्ट में पर्यावरण से जुड़ी बाधाएं हैं। हम यहाँ इस्बिया में हैं। हम असल में प्रकृति के बहुत करीब हैं। हमारे पास यूनेस्को की एक वैश्विक धरोहर है और जब हमने समुद्री पानी पर आधारित हीट पंप के बारे में बात शुरू की, हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने मशीन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि उनकी ज्यादा रुचि इस बात में थी कि समुद्र के पानी का क्या होगा, खासकर जब कोई लीकेज होता है या ठंडा करने वाले यंत्रों में समुद्री पानी से कोई प्रदूषण होता है। और हमने इस पर काफी समय खर्च किया। इस बीच उन चिंताओं का हल निकाला जा चुका है। सभी संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि इस साल सर्दियों की शुरुआत तक हीट पंप सिस्टम काम करना शुरू कर देगा।